हाय फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो प्यारे दोस्तों, अगर आपका सपना है कि आप एक कॉमर्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज अब आ चुकी हैं। अभी थोड़े टाइम पहले आपका यूपी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स का एग्जामिनेशन हो रहा था, कंडक्ट हो रहा था। उससे पहले आपका राजस्थान के अंदर स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा था। और अब एक और अपॉर्चुनिटी आ गई है, एनवीएस पीजीटी कॉमर्स, नवोदय विद्यालय के अंदर अगर आप पीजीटी कॉमर्स कॉमर्स के टीचर लगना चाहते हैं तो अब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे आ चुकी है। हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। क्या सिलेबस, क्या पैटर्न, क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, वो सारी चीजें हमें क्लियर हो चुकी हैं। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन के बारे में। तो आइए फटाफट से अपना डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23, यहां पे रिक्रूटमेंट होने वाली है जी। प्रिंसिपल की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की और कुछ और कैटेगरीज ऑफ टीचर्स को यहां पे रिक्रूट किया जाने वाला है। और हमारा जो टारगेट है दैट इज गोइंग टू बी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इन कॉमर्स। तो इससे जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट बातें अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि भाई कौन कौन सी वैकेंसीज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो हमारे पास है अराउंड 400। और इसमें जो कॉमर्स की वैकेंसीज हैं, कॉमर्स की वैकेंसीज आप देख सकते हैं कि कॉमर्स की वैकेंसीज जो है इट इज अराउंड 29, जिसमें आपकी 14 अनरिजर्व की हैं, 2 ईडब्ल्यूएस है, 7 आपकी ओबीसी है, 4 एससी है, 2 आपकी एसटी कैटेगरी में आ जाती हैं। तो लगभग 30 पोस्ट हैं जिसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे ये भी बोला गया कि आप केवल एक ही सब्जेक्ट, एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुकी है 2 जुलाई 2022 से और क्लोज हो जाएगी 22 जुलाई 2022 को। और साथ ही ये फीस डिपॉजिट भी इन्हीं डेट्स के अंदर आपको करनी है। और जो डेट रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्जाम का, जो डेट रहेगा वो विद इन ड्यू कोर्स कहा गया कि इंटीमेट कर दिया जाएगा आपको। तो आने वाले कुछ महीने में आपका एग्जामिनेशन ये कंडक्ट हो सकता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको इस एग्जामिनेशन को टारगेट करना है, अगर आप पीजीटी को टारगेट कर रहे हैं तो फिर आपको इस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसे भी देख लेना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग जो आपकी प्रिपरेशन है उसे भी कुछ कुछ स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि ये एग्जामिनेशन इतने रेगुलर नहीं है, ये एग्जामिनेशन हर साल आने वाले नहीं है, ये आपके 2-3 साल में एक बार एग्जामिनेशन होता है। तो अगर आपको है कि मेरे को ये जॉब मिल जाए, मुझे इस जॉब के लिए ट्राई करना है, तो फिर आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, कोई कमी इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। चलिए, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, कि अगर आपको अप्लाई करना है, आप पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं, आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूरी करनी है। तो एक तो यहाँ पे बोला गया जी, एक तो यहाँ पे बोला गया कि आपको मास्टर डिग्री लेनी है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। एमकॉम के अंदर आपको मास्टर डिग्री लेनी होगी कॉमर्स के अंदर। और आपके जो सब्जेक्ट होने चाहिए, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए, ये आपके मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होने चाहिए। अगर आपने एमकॉम किया हुआ है अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो फिर आपको इकोनॉमिक्स वाले पीजीटी में अप्लाई करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे बताया चाहिए आपको बीएड डिग्री भी चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि ये आपके पास होनी जरूरी है। और इसके अलावा कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, जैसे आपकी एक्सपीरियंस हो आपको, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो, तो ये आपकी कुछ एक्स्ट्रा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये मैंडेटरी नहीं है, बट एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको पूरी करनी जरूरी है। तो आइए अब यहाँ पे बात करते हैं पे स्केल की। तो आप देखो, कोई जॉब करने वाले हो तो आप जाहिर सी बात है ये भी जानोगे भाई कितनी सैलरी, कितना पे स्केल हमारा रहने वाला है। तो पे स्केल आपका बहुत ही अच्छे लेवल का यहाँ पे रहेगा। तो लेवल 8 का पे स्केल है, आप देख सकते हैं 47,600 से 1,51,000 तक की आपका पे स्केल जाएगा। और साथ ही आपको जो इंसेंटिव्स हैं वो भी बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर इंसेंटिव्स की बात करें तो आपको सबसे पहली बात है कि आपको घर मिल जाएगा, यहाँ पे रेंट फ्री हाउसिंग फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको यहाँ पे कोई घर का किराया नहीं देना पड़ेगा। सबसे बड़ा खर्चा ये होता है, सबसे बड़ा एक्सपेंस यही होता है कि आपको घर का किराया देना पड़ता है।
बट ये आपको यहाँ पे रेंट फ्री हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको मिल रही है जी। और इसके अलावा आप अपने बच्चों को भी यही स्कूल में डाल सकते हैं, और कुछ आपको इंसेंटिव्स, कुछ अलाउंसेस, कुछ फैसिलिटीज यहाँ पे दिए जाते हैं। तो कुल मिला के बात ये कि एक बहुत ही अच्छी जॉब है, बेहतरीन जॉब है। अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं, ये जॉब आपको मिल जाते हैं, तो आपका जो कैरियर है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पे सेट हो जाएगा। और अगर बात करें एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट यहाँ पे 40 इयर्स की दे रखी है, तो 40 ईयर से आप ज्यादा हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट कुछ रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दे रखी है कुछ कैटेगरीज के लिए, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देखो एक चीज यहाँ पे जान लेना, कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज गोइंग टू बी द क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक आपको जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा करना है। अब कई लोगों की क्वेरी होती है ना कि मैं अभी बीएड कर रहा हूं तो क्या अप्लाई करूं कि ना करूं। तो भाई अगर आपका जो सारा क्वालिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप बीएड क्वालिफाई कर लोगे, बाकी जो क्राइटेरिया है वो पूरा कर लोगे लास्ट डेट से पहले पहले, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो अगर बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले यहां पे बोला गया जी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी कंडक्ट होगा। जैसे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होता है ना कंप्यूटर पे, ऐसे ही यहां पे भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू वो कंडक्ट होगा, और उसके बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन है वो यहां पे किया जाएगा। और कोई भी सिलेक्शन को लेकर जो डिसीजन लेने हैं वो आपकी जो एनवीएस कमेटी है, जो समिति है, वो डिसीजन यहाँ पे लेगी, और वही बाइंडिंग होगा, वही फाइनल माना जाएगा। उसके रिगार्डिंग ये कोई आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस एंटरटेन नहीं करेंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए तैयार होना है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे बात करें हमारी एग्जामिनेशन स्कीम की, तो जी यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है कितने मार्क्स का, 150 मार्क्स का आपका ये एग्जामिनेशन होने वाला है। और इसमें आपको 150 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, और ये आपके टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो पार्ट 1 में आपकी आ रही है जी जनरल अवेयरनेस, आपकी जीके वाला पार्ट आ रहा है। इसके बाद है जी रीजनिंग एबिलिटी, इसके 20 सवाल आपको आएंगे, 20 नंबर की आपकी रीजनिंग एबिलिटी आएगी। फिर आपका आईसीटी कंप्यूटर वाला पार्ट आ गया, 10 सवाल आएंगे 10 नंबर के। फिर आ गया जी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके 10 सवाल आएंगे 10 नंबर के। तो ये आपका हो गया जी ऐसा पार्ट जो कि कॉमन रहेगा सभी सब्जेक्ट्स के लिए। और इसके बाद आ गई आपकी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आ गया। सब्जेक्ट के ऊपर आपसे यहाँ पे 80 क्वेश्चंस जो हैं वो पुट अप किए जाएंगे, और 80 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे रहेगा। हो गए टोटल 130 क्वेश्चंस और 130 मार्क्स। इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी होगा, इंग्लिश और हिंदी का, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट का, यानी कि 10 इंग्लिश 10 हिंदी हो गया। बट इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, इसके अंदर आपको केवल 40% मार्क्स जो है स्कोर करने हैं, यानी कि 10 में से 4-4 सवाल दोनों के ठीक करने हैं, और आप इसमें पास हो जाओगे। इसके मार्क्स कोई आगे काउंट नहीं करेंगे, कोई अहमियत नहीं है इसके मार्क्स की। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो टोटल आपके जो मार्क्स बने आपकी सिलेक्शन के लिए, दैट इज गोइंग टू बी 130 मार्क्स। 130 क्वेश्चंस में से आपको जितना मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन कि आप जो है इस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और इसके अंदर भी मेजर पार्ट जो है दैट इज योर सब्जेक्ट। 130 में से 80 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सब्जेक्ट में से आने वाले हैं, और 50 क्वेश्चन बाहर से आने वाले हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा है, सब्जेक्ट पे कंट्रोल अच्छा है, तो आप इस एग्जामिनेशन को डोमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका जनरल वाला पार्ट है, बाकी वाला जो पार्ट है, वो सभी स्टूडेंट्स का कोई इतना बढ़िया नहीं होगा, वो सभी का एवरेज ही रहेगा। तो सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, और इसमें आप एक अच्छा एवरेज स्कोर ले आए, तो आप इस एग्जामिनेशन को यहाँ पे थ्रू कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इस एग्जामिनेशन में होती है। तो अगर आपने कोई आंसर गलत मार्क कर दिया, तो आपके 1/4 मार्क्स जो है यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे, 0.5 मार्क्स आपके यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा तो कुछ नहीं, बट आपके 0.25 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपको बहुत सोच समझ के यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में अपने आंसर मार्क करने होंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि मैं इतने ज्यादा तुक्के ना लगा दूं कि मेरी नेगेटिव मार्किंग काफी हो जाए। तो उस तरीके से अप्रोच रहेगा आपका इस एग्जामिनेशन के अंदर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें सिलेबस की, तो वैसे सिलेबस काफी बड़ा है, बट यहाँ पे मैंने समराइज करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके सामने यहाँ पर डाल दिए हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम डिटेल डिस्कशन भी कर सकते हैं सिलेबस पे। आपका सिलेबस जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड है, वहां से आपको मिल जाएगा। तो सिलेबस के दो कंपोनेंट है ब्रॉडली, बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट का कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट है जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का।
तो अगर हम बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे आपकी बेसिक बिजनेस से जुड़ी बातें आ गई, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ओनरशिप, बिजनेस सर्विसेज, आपका ट्रेड इंटरनल और इंटरनेशनल आ गया, बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक आ गया, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस मैनेजमेंट के टॉपिक भी आ गए, बिजनेस एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन, तो ये सारी चीजें आ गई। तो आपकी क्लास 11-12 का जो बिजनेस स्टडीज और बिजनेस मैनेजमेंट होता है ना, वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और इसके अलावा कुछ पार्ट आपको आगे बीकॉम लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो ये सारी चीजें भी पढ़नी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजें भी आपको कवर अप करके जानी पड़ेंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर आपकी जो अकाउंटिंग है उस पर ज्यादा इंफोसिस रहेगा। तो आपकी यहाँ पे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो भी आ गई और कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग भी यहाँ पे आपको कवर अप करनी पड़ती है। तो अकाउंटिंग की बेसिक चीजें आ गई सारी, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ये सारी चीजें। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंट्स आ गई, पार्टनरशिप की, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, शेयर्स, डिबेंचर्स और लिक्विडेशन, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस की जो बहुत टेक्निक्स होती हैं, कैश फ्लो भी है, फंड फ्लो भी है, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पढ़ना है, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल अकाउंटिंग में हो रहा है उसके बारे में पढ़ना है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये चीजें भी आपको यहाँ पे कवर अप करके जानी है। तो इसका जो सिलेबस है आप यहाँ पे ब्रॉडली देख सकते हैं। तो सिलेबस जो है उसके अंदर काफी टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो कि हर एग्जाम में आते हैं, बट कुछ टॉपिक्स जो हैं दैट आर स्पेसिफिक टू दिस एग्जामिनेशन, तो आपको उनके लिए स्पेसिफिकली मेहनत भी करनी पड़ेगी। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन एनवीएस पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसीज के ऊपर। तो आप अगर चाहते हैं कि हम इस पे कुछ और करें, आपके लिए और वीडियोस लेकर आएं, आपके लिए सिलेबस डिस्कशन करें, या कुछ और इसके ऊपर आप चाह रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं मेल करके, या फिर कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।